हमने बचपन से सुना है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये एक मिथ है, लेकिन वो फॉर श्योर, लेकिन वो क्योंकि एप्पल जो है वो आपके लिए खराब हो सकता है। कईयों के कांस्टेंट उनको लोअर बैक में पेन रहेगा ही रहेगा, नो मैटर वो अपनी जो चेयर है उसके पीछे एक बैक सपोर्ट, लंबार्ड सपोर्ट लगाते हैं। फूड आपको बीमारी देता भी है, फूड आपसे बीमारी लेता भी है। ये सिर्फ एक नट को हटाने से किसी एक आदमी का 10 साल का जो पेन था हाथ के अंदर, जो उसके लिए रोज दवाई लेता था, वो खत्म हो गया। 4 महीने के लिए आपको ऐसा छोड़ना है कि ये आपका दुश्मन है, ये आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, आप जहर है आपके। ऑलमोस्ट 22% जो एजमा पेशेंट्स होते हैं उन्हें राजमा से एलर्जी होती है। अब एक एजमा पेशेंट सोच भी नहीं सकता कि राजमा मेरे लिए ठीक नहीं। तो इसी तरह होता है जब आप सेंसिटिव फूड खाना खाते हो तो गट जो है वो ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाता। वो जो आपको जो गट ब्रेन का जो सिग्नल है ना वो कट जाता है। Swallow looks like a brain. Yes. That is good for your brain, right? और वही चीज खराब हो सकती है। आइडेंटिफाइंग जो आप फूड खा रहे हो वो आपके लिए दोस्त है या दुश्मन है कितना ज्यादा जरूरी है। Are allergies making people fat? Does an apple a day really keep the doctor away? संडे हो या मंडे, क्या सभी को खाने चाहिए अंडे? बादाम खाओ तो याददाश्त बढ़ेगी या फिर कमजोर होगी? ये सभी सो कॉल्ड हेल्दी चीजें हो सकता है सभी के लिए हेल्दी ना हो। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। एक ऐसी चीज जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का रूट कॉज हो सकती है। एक ऐसी चीज जिसे फिक्स करते ही आपकी बरसों पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। मैं बात कर रही हूँ फूड एलर्जीज की। आप सोच भी नहीं सकते कि शायद कोई एक फूड ही आपके वेट गेन, आपके जॉइंट पेन, हेडेक, बैकएक, एक्ने या स्लीपलेस नाइट्स का रूट कॉज हो। जब मुझे पता चला एक ऐसी कंपनी के बारे में जिन्होंने इस तरह के 108 फूड एलर्जेंस को डिटेक्ट किया और पाया कि किस तरह एक नॉर्मल खाने की चीज जैसे कि ऑरेंज, वॉलनट, पाइनएप्पल किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए खराब भी हो सकता है। इनफाइनाइट वेलनेस लैब्स, जिनके फाउंडर निक जूमा हैं, इनके हेडक्वार्टर्स अटलांटा यूएसए में है और इनसे मिलने और इनकी लैब को विजिट करने के लिए मैं इनके हेडक्वार्टर गई और वहीं पर मैंने इनके साथ इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया। तो आप आराम से बैठ जाइए या फिर हेडफोन्स लगाकर वॉक करते हुए इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और बहुत सी नई नॉलेज का मजा लीजिए। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। वेलकम टू आवर शो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ मुझे अपनी लैब में इनवाइट करने के लिए और आज हमारे शो पे आने के लिए। एंड निक, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग। मैंने जब आपके काम के बारे में पढ़ा, आपकी टीम से मैंने इंटरेक्ट किया, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। सबसे पहले मैं आपको हमारी ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जो लिसनर्स आज हमें सुन रहे हैं, ये सब हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स हैं। ये सब अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सबके कोई ना कोई फिटनेस गोल्स हैं, जैसे कि कोई अपना वजन घटाना चाहता है या फिर कोई अपनी कोई पीसीओडी, थायराइड, हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहता है, कोई एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करना चाहता है, कोई बेहतर नींद चाहता है। इस तरह के सबके गोल्स हैं और हर कोई अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे ध्यान देता है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है ना कि इतना कुछ करने के बाद भी, डाइट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, हेल्थी लाइफस्टाइल के बाद भी कई बार वो उस गोल को पूरा नहीं कर पाते एक रूट कॉज की वजह से। तो जब मुझे पता चला कि आप और आपकी टीम लोगों को उस रूट कॉज को ढूंढने में मदद कर रहे हो और उनकी लाइफ को किस तरह से चेंज कर रहे हो, I mean super impressed. So congratulations for doing the work that you guys are doing. And can you please shed some more light on this? क्या है ये काम? Absolutely, absolutely, Gunjan. I get this question all the time that I work so hard. You know, I diet, I'm खाना नहीं खा रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ वॉच आउट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, रात को जल्दी सो जाती हूँ, नींद अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा वजन नहीं कर रहा। Right. You hear this a lot, especially like you know women after pregnancy. Pregnancy के बाद भी उनका वजन का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है और सारा कुछ। So anything that happens to you, आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली होती है because of certain foods you're eating. कुछ आप ऐसे खाने खा रहे होते हो जो आपको पता नहीं होता कि ये खाना जो है शायद मेरे लिए, आपके लिए एज अ फूड वो हेल्दी है। एप्पल हो गया, लेकिन हमने बचपन से सुना है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये एक मिथ है, लेकिन वो फॉर श्योर, लेकिन वो क्योंकि एप्पल जो है वो आपके लिए ख़राब हो सकता है। होता ये है बेसिकली कि आपने कोई चीज़ खाई, हम एक रेस्टोरेंट में गए, हमने दोनों ने एक चीज़ मंगाई, आपको इतना अच्छा टेस्ट लगा और मुझे बोला यार
उफ, कितना बेकार है, सही है ना? सो बेसिकली माय टेस्ट बड एंड योर टेस्ट बड आर डिफरेंट, हम दोनों की डिफरेंट चीज़ है, तो हमारी बॉडी भी जो है डिफरेंट होती है। तो जब आप एक चीज़ खाते हो, बेशक वो हेल्दी है, एज अ सच फूड इज हेल्दी, मगर आपकी बॉडी उसको हेल्दी नहीं लेती है। आपकी बॉडी बोलती है कि ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगाती है, और जो उसका जो रिएक्शन होता है लेकिन वो बहुत स्लो होता है, मतलब कि ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका रिएक्शन हो भी रहा है, क्योंकि इट्स वेरी डिलेड रिएक्शन। वो एक एलर्जी होती है, वो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ओके वो एलर्जी तो ये होती है ना, जिससे कि आपने कोई चीज़ खाई, विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपको रिएक्शन हो गया। एलर्जी वो होते आपको आपको रैशेस हो गए, आपको हाइव्स हो गई, आपको हार्ड टाइम ब्रीथिंग हो गया, और आपको कभी फ्लो फेंट भी हो जाते हैं, लेकिन सो उनको जो है लेकिन अपना एपिपेन रखना पड़ता है किसी को अपना जो है, तो उसके लिए जो है वो सबको पता होता है कि अभी मैंने कुछ खाया, इसी में कुछ चीज़ था। मगर ये जो सेंसिटिविटी होती है लेकिन इट कैन हैपन, वो आपको हो सकती है कि 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, अप टू 2 हफ्ते बाद तक भी उसका असर आ सकता है। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी का सो ऑफन हम लोग इन दो टर्म्स में हमें इनकी क्लैरिटी नहीं होती है, एलर्जी और सेंसिटिविटी। Right. सो सबसे पहले तो ये दोनों एक अलग अलग चीज दोनों है। अलग चीज़ है, बिल्कुल। एलर्जी का जैसे आपने बताया इमीडिएट रिएक्शन, और सेंसिटिविटी में टेक अप टू कपल ऑफ डेज। Exactly. इनका ऐसा भी है कि जो एलर्जी है उसके विजिबल सिम्टम्स होते हैं, और सेंसिटिविटी के विजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो Yes. सकता। It's a very mild reaction. Okay. जो सेंसिटिव होती है उसका रिएक्शन बहुत माइल्ड होता है, Okay. तो उस वक्त आपको पता नहीं चलता। जबकि एलर्जी है वो तो आपको फ़ौरन पता चलता है, और आपको फ़ौरन से कोई गोली खानी पड़ती है, एंटी एलर्जी लेनी पड़ती है, या आपको खाना फ़ौरन से छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। मगर जो सेंसिटिविटी है उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो रिएक्शन है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, लगेगा हमने एक 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ से मैंने कोई चीज़ फेंकी, तो इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच यू ऑन द बॉटम फ्लोर, राइट? मगर फर्स्ट फ्लोर से फेंकी तो आपको फ़ौरन लग जाएगी। तो फर्स्ट फ्लोर से जो आ रही है वो समझो कि आपकी एलर्जी है, और जो ऊपर से आ रही है कैन टेक 2 डेज, अगर हवा है ज़्यादा, थोड़ी हल्की चीज़ है तो कैन टेक सम मोर टाइम, राइट? सो वो 2 घंटे, 2 दिन, अप टू 2 हफ्ते बाद हम कभी उठते हैं, दिन के वक्त हम बैठे होते हैं और हमें अचानक से सर में दर्द होता है, अब होते हैं तो हम फ़ौरन एक गोली ले लेते हैं। हम ये पता करने की कोशिश भी नहीं करते कि वो सर में दर्द क्यों हुआ, राइट? वी डोंट रियलाइज कि समटाइम्स इतनी कन्वीनियंटली हमारे पास गोली अवेलेबल होती है कि हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि यार गोली ले लो और 5 मिनट में ठीक हो गया। सो एज वी ग्रो ओल्डर, जिस तरह हम जितनी गोलियां लेते जाते हैं उस तरह से हमारी बॉडी जो है लेकिन वो नीचे आती जाती है, इम्यून सिस्टम कम बढ़ता जाता है, क्योंकि दवाइयाँ जो है यू ऑल नो कि मेडिसिन इज नॉट समथिंग लाइक दैट्स गोना क्योर यू। वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज, वो क्या हुआ था। सो सर्टेन फूड यू मस्ट हैव ईटन, आपने कोई चीज़ ऐसी खाई थी विद इन लास्ट 2-3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, जिसका रिएक्शन आपको हुआ, तो उसका रिएक्शन आपको नींद के अंदर भी हो सकता है। कभी आप देखते हो कि रात को यार आज नींद नहीं आ रही, आज नींद नहीं सही नहीं आ रही। फिर कभी होता है आपको कि आपका जो हेयर के इश्यू होते हैं, कि कभी आप जाते हो कि सिटी में जाते हो, बोलते हैं कि यार मेरे हेयर बहुत अच्छे बनते हैं, इस सिटी में मेरे हेयर बनते ही नहीं, you know? So it's not about really the city actually, rather like, it's more towards something that you eat and rather. तो आपकी बॉडी को जो है ना, when your body doesn't like it, just goes like this, and reaction जो है लेकिन वो कहीं भी आता है। It can come to your hair, it can come to your skin, आपके स्किन के इश्यूज हो जाते हैं, आपको पिंपल्स भी हो सकते हैं, या आपको स्किन में एक्जिमा हो जाता है, किसी को और प्रॉब्लम्स होते हैं। जब प्रॉब्लम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन का प्रॉब्लम है जो भी हुआ, राइट? यहाँ पर हम लोग इंडिया में ऑफन ऐसा होता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि जब घूमने जाते हैं या जब इस शहर में जाते हैं तो यहाँ के पानी से मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, या यहाँ पे जब मैं ये वाला पानी पीती हूँ या ये वाली डाइट लेती हूँ तो मेरे को बहुत सूट करती है, वहाँ पे जाके मुझे एक्ने हो जाते हैं। ये बहुत कॉमनली हम इन सब इस तरह के डायलॉग्स को सुनते हैं। Absolutely, and again this is something जो आपने कुछ खाया होता है ऐसा जो कि फौरी तौर पे आपको पता नहीं चला, राइट? सो आपको हमें ऐसा लगता है कि यार ये इस वजह से हुआ है, बस एक्चुअली सर्टेन फूड। तो जब हम ये टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हेल्दी है, कि जो हम लोग इतना ख्याल रख के, अपनी बॉडी का ख्याल रख के हम लोग जिम जाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग ये अच्छा खाना खा रहे हैं, दैट वन सर्टेन फूड कुड बी अ कल्प्रिट। It could be an apple, could be broccoli, could be chicken, could be egg white, वो अंडा हो सकता है, वो चिकन हो सकती है, like वो आपकी कोई सब्जी हो सकती है, कि हम जो कहते हैं कि सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, के लिए बहुत अच्छा है। मतलब किसी भी तरह का फूड, इवन अ हेल्दी फूड कैन cause you weight gain, it can cause you skin damage, even the healthiest of the food.
healthiest of the food and you won't realize, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप जो इतना हेल्दी फूड खा रहे थे वही आपका दुश्मन था। Oh my God. और ये हमने इस वक्त 27,000 टेस्ट पेशेंट्स के किए हैं एंड हमने इतनी बड़ी इसके अंदर रिसर्च की है और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं 90% ऑफ द पीपल सी अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। वो जैसे ही उसने फ्रूट हटा दिया वो अब उसको कहते हैं आपने एप्पल नहीं खाना और अब वो आपने ऑरेंज नहीं खाना, अरे ये तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। Exactly. मैं तो सुबह से जब से मैं बचपन से मैं जब बड़ा हुआ हूँ मेरे लिए यही सुना है कि एप्पल मेरे लिए अच्छा है, ऑरेंजेस मेरे लिए अच्छा है, विटामिन सी है, तो सब कुछ है, राइट। हम जूस भी पीते हैं उसका विच इज़ एक्चुअली नॉट रियली गुड बिकॉज़ इट्स ऑल शुगर, हमको वो भी नहीं पीना चाहिए। और सो जब आपको पता चलता है और जैसे ही आप वो फ्रूट या कोई भी चीज़ है उसके अंदर फ्रूट हो सकता है, उसके अंदर नट्स हो सकते हैं, नट्स बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग नट्स खाते हैं, पीनट्स हो गई उसके अंदर आलमंड्स हो गए, उसके अंदर पिस्ताशियो हो गए, उसके अंदर आपके वॉलनट्स हो गए, हम लोग ये अच्छी चीज़ समझ के खाते हैं, राइट। और ये मुझे बोला गया है कि अच्छा है, मगर हो सकता है कि ये वॉलनट जो है आपको मैं इतने केसेस बता सकता हूँ जो हमारे पास आए हैं सामने कि सिर्फ एक नट को हटाने से किसी एक आदमी का 10 साल का जो पेन था हाथ के अंदर जो उसके लिए रोज दवाई लेता था वो खत्म हो गया। तो ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ। Wow. उसने मुझे बताया कि देख मैंने जो ये टेस्ट किया उसके बाद मैंने वॉलनट्स मेरी जो है ना बचपन से मेरे आती मैं बहुत खाता था, एक बोल भर के मैं वॉलनट्स रोज खाता था। एंड आई ऑलवेज सेड लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को भी प्रीच करता था कि आपने वॉलनट्स खाने हैं, आपने आलमंड्स खाने हैं, नट्स आर गुड फॉर यू। बट जो वो मुझे वॉलनट आया और मेरे पास पाइनएप्पल आया, मैंने वो दो चीज़ हटाई एंड यू वोंट बिलीव इट, आफ्टर आई डोंट टेक मेडिसिन एनीमोर। फॉर 10 years आई एम अ डॉक्टर, फॉर 10 years मैंने हर चीज़ कर ली थी, पर न्यूट्रिशन खाना इज द की। एंड जो मोस्ट कॉमन फूड एलर्जेंस होते हैं जैसे व्हीट या डेयरी, सोय, पीनट्स, एग, दीज आर द कॉमन एलर्जेंस। इनका हम सबको फिर भी आइडिया होता है, बट कोई सोच भी नहीं सकता कि एप्पल खाने से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है Yes. या ऑरेंज जैसा फ्रूट या वॉलनट जैसा एक नट उनके लिए हेल्दी नहीं है। आई थिंक यू कांट आई मीन फिगर दैट आउट, यू कांट Yes. एक्सपेक्ट दैट Yeah, टू हैपन। you can. And it's so hard when जब बच्चा एक पैदा होता है, so we do start testing from 6 months. 6 महीने का जब बच्चा होता है हम उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं। अब हमें आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि एक घर में माँ बाप बोलते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत ही होशियार है, उसको पढ़ना भी नहीं पड़ता, बस वो बुक लेता है, अगले दिन उसका एग्ज़ाम होता है, वो ज़्यादा पढ़ता नहीं है, मगर वो हमेशा ए लेके आता है, हमेशा अच्छे ग्रेड लेके आता है, सब अच्छा होता है। और छोटा वाला जो है वो बहुत मेहनत करता है, वो इतना पढ़ता है, सारा दिन बुक के अंदर घुसा हुआ होता है, लेकिन वो ये देखता है, वो करता है, मगर फिर भी उसके बी आते हैं, सी आते हैं। तो ये क्या वजह है कि क्या ये थोड़ा-सा कम होशियार है, ये कमज़ोर है, इसका दिमाग या क्या है? सो ऊपर भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया, ठीक है? हम सबको एक जैसा बनाया, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है ना जो न्यूट्रिशन, ये बच्चा 6 महीने का होता है, पैदा होता है, जो एक बच्चा जो है ना उसको 3 साल के अंदर it develops 70% अपना जो है ना वो ब्रेन डेवलप कर लेता है। बाकी जो 30% है वो करता है नेक्स्ट 2 years के अंदर। So at 5 years उसकी पर्सनैलिटी बन गई, उसका एक ब्रेन बन गया। सो नाउ अब आपने जो है अपने दोनों बच्चों को सेम न्यूट्रिशन दिया, उसको भी एप्पल जूस भी दिया, ऑरेंज जूस भी दिया, उसको अंडे खिलाए, उसको अच्छा खाना खिलाया, दोनों को अच्छा खाना खिलाया। मगर आपको पता ही नहीं था कि छोटा वाला जो है वो स्लो क्यों हुआ, क्योंकि उसको जो आप एप्पल दे रहे थे या उसको अंडा दे रहे थे या उसको चिकन दे रहे थे या कुछ और ऐसी चीज़ दे रहे थे जो उसके लिए सही नहीं थी। वो वाज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट हिम, लेकिन तो वो जब वो जो खाता था उसका रिएक्शन उसके ब्रेन में जाकर उसके ब्रेन को स्लो करता था। इट्स एक्चुअली लेकिन जैसा कि आपकी ब्रेन ऐसे चल रहा है जोर से, राइट? उसको तो कोई चीज़ डाल दो तो वो सही नहीं चलेगा, वो स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। That's the thing right there. These are the research, this is the science behind this. We have enough evidence and enough cases that we have seen that we can say clearly that nutrition is the one, is the key right there. And when अगर आपको जब आप बीमार पड़ते हो या फिर कोई सर्जरी होती है, आपको हार्ट अटैक आता है, आप डॉक्टर ने बोला आपकी सर्जरी हुई है, आपने परहेजी खाना खाना है, आपने डाइट करनी है, आपने बॉइल्ड फूड, आपको स्टीम वाला खाना, आपने तेल की से दूर रहना है। अब वो डॉक्टर को जब आपको बोल देगा आपने ये कैरेट्स खा लो बॉइल्ड वाले, आप ये खा लो, चिकन बॉइल खा लो, चिकन सूप पी लो, और ऐसी आपको चीज़ें दे देंगे, फ्रूट्स खा लो, मगर उनको नहीं पता इस वक्त लेकिन कि अगर वो जो फूड उनको दे रहे हैं लेकिन वही उसका जो है दुश्मन है। सो ये इतनी बड़ी चीज़ है गुंजन के आई जस्ट कैन एक्सप्लेन यू। हमारी कॉल पे बात हो रही थी, आपने बताया था कि फुटबॉल टीम के साथ आपकी कोई
कुछ हाँ। एंगेजमेंट थी सो फुटबॉल टीम के साथ, बास्केटबॉल टीम के साथ जो यूएस के अंदर क्या होता है बेसिकली कि ऑल टीम्स हैव देयर ओन डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट। वो मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा जो खाना आपकी जो डाइट है लेकिन वो हेल्दी डाइट है, तो आप जो है परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो, परफॉर्मेंस राइट। आप यकीन नहीं करोगे कितनी डाइटिशियंस हमारे पास आई हैं, और हमने आई कैन नॉट से द नेम ऑफ द टीम्स, बट लॉट ऑफ बास्केटबॉल टीम्स, फुटबॉल टीम्स, जो यहाँ के यूएस के जो टॉप प्लेयर्स हैं, हमने सबके टेस्ट किए। Celebrity wise, like we have done a lot of high-end celebrities. US के अंदर क्या होता है कि आपका थोड़ा इतना कि वो confidentiality होती है, तो we cannot say the names. I would love to say the names, but I can't. मगर बहुत बड़े-बड़े celebrities हैं यहाँ के US के, जिसके हमने टेस्ट किए हैं और repeat टेस्ट किए हैं, और वो बार-बार आते हैं हमारे पास। So that means all these people ये understand करते हैं इसकी Yes. importance को, Yes. and उनको इससे results मिल रहे हैं, which is why they're coming back. Absolutely, they understand, especially the youth right now. You know, when you go to a doctor, आपको डॉक्टर क्या कहता है, आपको सीधा एक एंटीबायोटिक लिख के देता है, और आपको जो है कहता है ये लैब टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, और ये एक्सरे करा लो। तो जब वो आपको एक दवाई देता है, एंटीबायोटिक्स देता है, या आपको कोई चीज़ देता है, तो बेसिकली आप उससे जो है ठीक हो जाते हैं। तो you trust the doctor, आप बोलते हो ये चीज़ अच्छी है। नाउ अब क्या हो रहा है कि जो नई जनरेशन है वो क्या बोलती है कि वो कहती है कि नहीं, मुझे इसका पता करना है कि मुझे हुआ क्यों। Exactly. क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स ली, वो तो आपको quick fix है। क्विक फिक्स है। एंटीबायोटिक से That's आप इमीडिएटली ठीक हो जाओगे। Exactly. एक बार सर दर्द हुआ, हमने Yes. दवाई ली, दूसरी बार सर दर्द हुआ, हमने दवाई ली, तीसरी बार हम डॉक्टर के पास चले गए, एंटीबायोटिक्स ले लिए, बड़ी दवाई ली, कुछ अरेंजमेंट्स, heavy बड़ी दवाई ली, Yeah. हम उस साइकिल में फंस गए, बिल्कुल। दवाई के साइकिल में। बट हम रूट कॉज को ही नहीं समझ रहे हैं कि मुझे बार बार सिर दर्द क्यों होता है, बिल्कुल। मेरे ये माइग्रेन का रूट कॉज क्या है, बिल्कुल। मेरा जो वजन नहीं घट रहा उसका रूट कॉज क्या है। Exactly. मैं सारी डाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मेरा वजन वापस बाउंस बैक क्यों हो जाता है। Exactly. सो रूट कॉज को नहीं समझ रहे। इतनी अच्छी एग्जांपल एक है गुंजन के। होता क्या है, जब आप एक सेंसिटिव फूड होता है और एक रेगुलर फूड है जो आपकी बॉडी को पसंद है, और एक बॉडी को आपकी पसंद नहीं है। Yeah. होता क्या है गुंजन के, जब आप एक ऐसी चीज खाते हो जो आपकी बॉडी कहती है नो, पर आपको पता ही नहीं चलता कि तो उसका रिएक्शन है नहीं सामने कुछ। द रिएक्शन इज सो डिलेड, उतना देर से होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने तो खा लिया। तो जब वो जाता है अंदर, तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू योर इंटेस्टाइन, लेकिन वो डाइजेस्ट होने की जगह वो आपका चिपक जाता है। 70% ऑफ दैट लेकिन वो इज नॉट डाइजेस्टेड। अब जब डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन तो उसमें कहीं तो जाना है, तो बेसिकली लेकिन वो टोन डाउन होके आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब जबकि जो ब्लड है, बेसिकली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन वेरी नॉन मेडिकल टर्म्स, ताकि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, उनको समझ आ सके कि क्या है ये। तो मैं बहुत ही एक ईजी तरीके से बता रहा हूँ कि जो आपके खून के अंदर जब जम जाता है, आपके खून के अंदर जब मिक्स हो जाता है, तो आपका खून जो है पूरी आपकी बॉडी में रोल हो रहा है, इज गोइंग अराउंड ऑल योर बॉडी, राइट। आपकी टांगों से लेके, हाथ से लेके, सर से लेके, पीछे, एवरीथिंग। अब वो जब एक अपनी रोल हो रहा है, उसके अंदर जब ये कचरा आ गया, बिकॉज इस ब्रोक डाउन हुआ, ये ब्रोक डाउन होकर लेकिन ना ये कचरे में शामिल हो गया, आपका ब्लड खराब हो गया। अब जब आपका ब्लड खराब हुआ, तो जो पूरा जो आपकी बॉडी में जो वो ट्रैवल कर रहा है, जहाँ जहाँ आपका वीक स्पॉट होगा, आपका नी हो गया, आपके टो हो गया, आपकी टांगे हो गई, हाथ हो गया, सर हो गया, बैक हो गया, जो भी है। कभी अब ऐसा लगे मैं अचानक से यार पेन हो गया, मुझे बहुत पेन हो रहा है, जो टेक सम मेडिसिन। तो वो जो जहाँ आपका स्मॉल स्पॉट था ना, आपका जो वीक स्पॉट था, वहाँ पे वो जम जाता है और वो दूसरा ब्लड आगे निकल जाता है, और फिर जहाँ जहाँ होता है तो आपको इससे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई यू हैव पेन। इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये टेस्ट कराते हैं हम, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एप्पल आ गया, आपका टमाटो आ गया, आपको कोई ऐसी चीज़ आ गई तो बोले यार ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसको। आपने हमेशा के लिए नहीं छोड़ना, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आपको ऐसा छोड़ना है कि ये आपका दुश्मन है, ये आप इसको हाथ नहीं लगा सकते हो, आप जहर है आपके लिए। तो जब आप 4 महीने में, हमारा खून जो है लेकिन वो चेंज होता है एवरी 4 months, राइट। वी हैव न्यू ब्लड कमिंग, लेकिन अपना ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है सारा कुछ। तो आफ्टर 4 months वी स्टार्ट सीइंग कि आपका रिएक्शन कैसा है। उसके 2 महीने के बाद, 4 महीने आपने नहीं खाया, 2 महीने बाद हल्का सा आप शुरू करोगे इसको, बिल्कुल हल्का सा, तो 2 हफ्ते में एक दफा खा लिया, ऐसा कुछ कर लिया। फिर 6 महीने बाद, 4 से 6 महीने वापस स्पीड टेस्ट करते हैं। वी कैन टेल यू, लेकिन अगर आपको जो टोमेटो आया तो वो गायब हो गया, क्योंकि आपके ब्लड में से निकल गया। अब वो डाइजेस्ट हो रहा है आपको, लेकिन आपकी बॉडी के लिए, लेकिन वो आपको खराब नहीं रहा, लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो नया चीज़ है, तो यू इंट्रोड्यूस इट बैक टू योर बॉडी। सो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू डू द टेस्ट, then 4 to 6 months we do retest, and then after that once a year, क्योंकि आपकी जो sensitivities हैं, आपकी जो एलर्जी होती है वो हमेशा आपके साथ रहेगी।
अगर कोई चीज़ से आपको फौरी तौर पे आपको कुछ एलर्जी होती है, कुछ रिएक्शन होता है, दैट्स ऑलवेज गोना बी इश्यू। वो आपको अवॉइड करनी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके। मगर जो सेंसिटिविटीज़ है, उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली 4 से 6 महीना उसका को रीइंट्रोड्यूस करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको वंस अ ईयर करना है, क्योंकि आपकी जो सेंसिटिविटीज़ होती है वो चेंज होती है। वी ईट डिफरेंट फूड ऑल थ्रू द लाइफ टाइम, राइट? तो हम हर दफ़ा हम दूसरे से खाना खा रहे होते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ आती है जो बॉडी कहती है अब मुझे ये नहीं पसंद। हमने कितने बार देखा होगा, हमें यार ये बहुत चीज़ एक पसंद होती है, फिर तो बोलते हैं पहले बहुत खाता था, मज़ा नहीं आता, बिल्कुल, बहुत होता है ना? हम बोलते थे पहले मुझे बहुत पसंद था, वो बच्चा कहता ना बचपन में कितना अंडा खाता था, अभी अंडे को हाथ नहीं लगाता। तो हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारी बॉडी जैसे चेंज होती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती उसे। एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वंस अ ईयर, जस्ट लाइक हम एक एनुअल फिजिकल करते हैं अपना देखने के लिए कि हमारा ब्लड लेवल सही है, हमारा A1C सही है, हमारा थायराइड सही है, हमारे लिपिड सही है, हमारे कोलेस्ट्रॉल सही है, लेकिन हम चेक करते हैं, राइट? हमें कोई बीमार तो नहीं होता है, और हम स्टिल चेक करते हैं कि मेक श्योर करें कि हमारी सब चीज़ें सही चल रही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर सेंसिटिविटीज एवरी ईयर, क्योंकि वो जब आपके आती है तो आपको बता के नहीं आती। और जैसे लाइक मैंने बताया आपको पहले भी कि इसका जो रिएक्शन है सो डिलेड है कि आप कभी फिगर ही नहीं कर सकोगे कि ये क्या है, कब आता है। तो 2 महीने बाद आपने कुछ खा लिया क्या पता चलेगा आपको। सो दैट्स द थिंग। सो जो सेंसिटिविटीज का आपने बताया, द वे जो अपने एक लेमैन लैंग्वेज में जो इसकी साइंस समझाई, दैट हाउ इट फ्लोज इनटू द ब्लड। सो आई कैन एक्चुअली रिलेट इट विद अ लॉट ऑफ हेल्थ कंसर्न्स, लाइक लोगों को कई बार बैक पेन होता है, कईयों के कांस्टेंट उनको लोअर बैक में पेन रहेगा ही रहेगा, नो मैटर वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, नो मैटर वो अपनी जो चेयर है उसके पीछे एक बैक सपोर्ट, लंबार्ड सपोर्ट लगाते हैं, उनका सब कुछ परफेक्ट है, बट जो लोग लोअर बैक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं। सिमिलरली अपर बैक प्रॉब्लम होती है किसी को लेग्स में पेन ज़्यादा होता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका रूट कॉज भी फूड सेंसिटिविटी ही हो सकती है, कि वो एक ब्लड क्लॉग हो गया विद सम इस तरह का फूड विच इज योर फो एंड नॉट योर फ्रेंड। सो आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा जो आप फूड खा रहे हो वो आपके लिए दोस्त है या दुश्मन है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। So important, right? So important. So that allergic test, food allergy test या sensitivity test can really help you out. Absolutely. अब देखें जब ये वो जो जिसका बैक का पेन है, Yeah. वो क्या हो रहा है, वो ड्रग्स ले रहे हैं, right? They're Yeah. taking medicine and everything. Yeah. And एक टाइम आता है कि वो मेडिसिन काम करना छोड़ देती है, क्योंकि मेडिसिन वो एक टाइम पे काम करेगी, True. तो उसका डोजेज बढ़ाना होगा या तो मेडिसिन चेंज करनी होगी। तो आप समझो कि आपको 20 साल की या 25 साल की या 30 साल की उम्र में आपको पेन शुरू हुआ था, अब आप 50, 60, 70 के हो गए, वो पेन इज लाइक वो ऐसा आप यूज्ड टू हो गए हो कि अब दवाई के बगैर आपको चलेगा ही नहीं, और दवाई आपको खानी ही पड़ेगी। और दवाई इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि आपको पता है कि हर दवाई जो है जब आप खाते हैं उसके बाद जो उसका जो रिएक्शन है इम्यून सिस्टम को वो वीक करता है। वो इतना वीक कर देता है कि आपको फिर जैसे जब कोविड आया था, तो मोस्टली पीपल दैट डाइड इन कोविड वर सिम्टम्स ऑफ सम, उनको कुछ बीमारी थी, ठीक है ना, उनको कुछ अंडरलाइन बीमारी थी। तो और बहुत कम ऐसे लोग थे जो बिल्कुल हेल्दी थे, उनको कुछ नहीं था, वो मरे, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट इट डज कि जो हमारे अंदर जो एक बैक्टीरिया जो आर्मी है गुड बैक्टीरियाज की, जब ये आप सेंसिटिव फूड खा रहे होते हो तो वो उसको मार रहा होता है। तो एक टाइम आता है कि आपके सारे गुड बैक्टीरियाज डेड। अब आप जाओगे अंदर आर्मी में, किसी से वॉर करने जाते हो, आपका सामने कोई लड़ने कोई नहीं है, तो कैसे लड़ोगे, राइट? सो दिस इज अ थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि कौन सा कुछ ऐसा खाना है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो हेल्दी खाना हो सकता है आपके लिए। आप बोलोगे ये तो इतना हेल्दी है, ये कैसे मेरा दुश्मन हो सकता है, पर है। और कैसे आपको इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को वीकन कर रहा है, आपको आइडिया भी नहीं। You have no idea. And just by doing the test, just by replacing that food, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है 4 महीने के अंदर। People have seen results within days. जैसे ही आप बॉडी को नहीं देते हो ना, वो आपकी बॉडी जो है ना खुश होती है, and it's rewarding you. आपके बाल आपके अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन में फर्क आता है, आपके वेट में फर्क आएगा, आपकी स्लीप में फर्क आएगा, आपकी एनर्जी, फटीग, जो हम कहते हैं ना कि मैं बहुत थक जाता हूँ बार-बार, आप देखोगे अब जब वो सेंसिटिव फूड आप निकाल दोगे ना, फिर अंदर वो एनर्जी आ जाती है जो हमसे आज, अगर आप 30 साल के हो तो आप ये 15 साल के थे, आप 10-15 साल पीछे चले जाते हो। तो just imagine like you yourself getting 10-15 years younger, not from outside but inside, right? And you are an example of that. So I really want our audience to guess your age right now. And if you can guess it right, if you think you can guess it, write it down in the comments. What do you think? Nick की age क्या होगी? 18-19 की होगी और क्या होगी? Okay.
सो मैं यहाँ पर लिसनर्स को एक वो रिव्यू देना चाहती हूँ कि एलर्जीज और सेंसिटिविटीज में यही डिफरेंस है जो अभी तक हमने डिस्कस किया. एलर्जीज एक बड़ा फॉर्म है, वो एक विजिबल सिम्टम्स, आपको खाते ही पता चल जाता है, स्किन पे रैशेस हो गए, एक्ने हो गए. बट सेंसिटिविटीज की बात हो रही है, ये हेल्दी फूड से भी हो सकती है और आपको नहीं पता कि शायद आपके बढ़ते वजन का कारण कोई एक ऐसा हेल्दी फूड भी हो सकता है जो शायद आप अपनी डाइट में रोज ले रहे हो. निक, क्या ऐसा भी है कि मैं कुछ स्टडीज और रिपोर्ट्स पढ़ रही थी बिफोर दिस पॉडकास्ट अबाउट एलर्जीज एंड सेंसिटिविटीज, एंड आई नोटिस्ड कि इस तरह की चीज़ें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज में ज़्यादा हैं. हाउएवर व्हेन आई रेड अबाउट कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट नहीं है. इसका क्या कारण हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुंजन. एक्चुअली इट्स नॉट कि वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं. आपको कोई भी बीमारी होती है, आपको पेन हो रहा होता है, आप वहाँ जाओगे डॉक्टर के पास, आपको डॉक्टर एक दवाई देगा और बोलेगा आपको शायद आर्थराइटिस है. अगर आपकी एज बड़ी हो रही है तो ठीक है. नज़ला जुकाम हो रहा है तो शायद आपको एज़मा है, आपको एक दवाई दे देगा. अगर आपको कोई स्किन के इश्यूज हैं, लाइक आपकी एक्जिमा हो गया है या पिंपल्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आपको बोलेगा आपके स्किन इश्यू है. दे नेवर ट्राई टू से कि आपके खाने में कोई चीज़ है, आपके खाने में कोई ऐसी चीज़ है जो. तो अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है इस मोर अवेयरनेस ऑफ दिस एलर्जीज एंड सेंसिटिविटीज, तो हम ज़्यादा सुनते हो इसमें. तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज़्यादा रुझान इसलिए है कि दे आर लिविंग मोर एडवांस. हम लोग अभी भी जो है लेकिन हम जो है हम पुराने थोड़े उसमें जाते हैं, तो हम पुराने टोटके आजमा लेते हैं, हम डॉक्टर के साथ जाते नहीं, और वो हम इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं वैसे. राइट. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो एलर्जीज हैं दे कैन बी वेरी डेंजरस एंड दैट कैन बी द रीज़न फॉर आपके बुढ़ापे के. जो आदमी जो आप हमारे पास जो झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, वी स्टार्ट लुकिंग ओल्डर, वी गोइंग टुवर्ड्स लाइक आवर एज, कहते हैं एंटी एजिंग जो है वो सिर्फ उससे ही है. फूड आपको बीमारी देता भी है, फूड आपसे बीमारी लेता भी है. इट्स हम कैसे उसको खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं और क्या खाते हैं. ठीक है, ये बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्या खाते हैं वो आपको हर डाइटिशियन, हर न्यूट्रिशन बता सकती है कि आपको ये खाना है, आपको इस टाइप पे खाना है, आपको ऐसे खाना है, आपको इतना खाना है. और आपको ये नहीं बता सकती कि ये खाना आपके लिए सही नहीं है. मैंने तो आपको 10 चीज़ें आपके सामने रख दी, ये सारी हेल्दी फूड्स है. आपको मैंने डाइट प्लान दे दिया, एक मील प्लान बना के दे दिया, आप ये खाओ. आप 90% लोग जो है वो बिलीव करते हैं इस पे कि ये खा लूँगा ये, ठीक है. पर होता क्या है बेसिकली कि उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी होती है, वो डाइटिशियन बोलती है ना कि देखिए मैंने 4 को मैंने दिया, 2 बहुत अच्छे हो गए, 2 को सही नहीं हुआ. क्योंकि 2 के अंदर जो आपने अच्छी हेल्दी एक चीज़ दी थी उसको, वो सही, उसके लिए सही नहीं थी. पर वो आपको भी नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है कि बहुत लोग जो डाइट करते हैं वो एग वाइट खाते हैं और एग योक निकाल देते हैं, ये सोचकर कि वो बहुत फैट है. हाउएवर जो सिर्फ एग वाइट है वो एक इनकम्प्लीट प्रोटीन रह जाता है जो कि कुछ लोगों को सूट नहीं करता. सो आपको नहीं पता कि शायद सिर्फ एग वाइट खाना और उसका योक निकाल देना ही आपकी प्रॉब्लम का कारण है. शायद आपके लिए वो होल एग ज्यादा सूटेबल है रादर देन जस्ट हैविंग एग वाइट. सो ये परफेक्ट बहुत कॉमन एग्जांपल. और एग्स की एलर्जी और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है. A lot of people eat egg because they're healthy. आपके लिए लेकिन बहुत हेल्दी होते हैं, बोले 4-5 बॉयलर्स खा लो, प्रोटीन अच्छा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा. इट्स ऑल गुड, पर यू मस्ट नो कि वो एग आपके लिए ख़राब तो नहीं है. आप किसी भी जिम में जाओ, आपको ट्रेनर बोलेगा एग खाओ. आप सैलड्स खाते हो, लेकिन आप सैलड के अंदर प्रोटीन खा लिया, आपने टमेटोज खा लिए, कैरेट्स खा लिए, पता ही नहीं कि कैरेट ही जो, लेकिन वो आपने आपका रोग बन गया. और निक इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि जैसे सैलेड्स है, सैलेड्स एक हेल्दी फूड है, एवरीबॉडी नोज दैट. बट कुछ लोगों को सैलेड्स खा के अच्छा लगता है, they feel lighter, they feel more energetic, they start losing weight. However, salads ही कुछ लोगों को gas, acidity, bloating भी cause करता है. They just cannot eat raw vegetables. For example, I am one of them. For example, I cannot eat sprouts. मैं अगर sprouts खा लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा bloated होता है, वो मुझे सूट ही नहीं करता. और bloating की वजह से मेरा weight भी gain हो जाता है. Although it's just the weight of bloating, water weight, but it just doesn't. It's the feeling, ना? It's the feeling. Feeling अच्छी नहीं होती. Because when you're bloated, you don't feel like आपके clothes आपके सही fit नहीं हो रहे थे. Exactly. You don't like to, your parents पे आपके फर्क आ रहा होता है. You the whole day is not comfortable. Exactly. आप comfortable नहीं होते. तो मुझे ये इस चीज़ से फाइट करने में और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, समझने में इतना टाइम लग गया कि अगर मेरे को स्प्राउट्स नहीं सूट करते, ऑल्दो वो एक हेल्दी कैटेगरी में आते हैं, आई शुड नॉट ईट स्प्राउट्स. दैट्स ओके.
बहुत लोग इस तरह के बहुत से फूड्स जबरदस्ती खाते हैं, उनको अच्छे भी नहीं लग रहे, वो खा के अच्छा फील भी नहीं करे, Right. बट स्टिल वो सिर्फ जबरदस्ती इसलिए खाते हैं क्योंकि Healthy. किसी डाइटिशियन ने बोला या डॉक्टर ने बोला है या फिर उन्होंने यूट्यूब पे देखा है Yes. ये तो हेल्दी फूड है। Yes. सो इट्स ओके अगर आपको कुछ नई चीज सूट करी, नहीं अच्छी लग रही, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हो सकता है वो आपके लिए अच्छी हो ही नहीं। Absolutely. ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि आपका कौन सा फूड आपका दोस्त है, कौन सा फूड आपका दुश्मन है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम अपनी सेहत के लिए बहुत हार्ड वर्क करें, टू लुक यंगर, टू लुक हेल्दी, टू स्टे हेल्दी, कि हमारा ब्रेन अच्छा चले, हमारी जो दिन हमारा अच्छा निकले, हमारी हमारी लुक अच्छी है, अपीयरेंस अच्छी है, सारा कुछ, राइट। दिस इज व्हाट वी वर्किंग फॉर, राइट। हम क्यों जिम जाते हैं कि हम हेल्दी रह सकें, हम क्यों अच्छा खाना खाते हैं, सेहतमंद खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, कि हम अच्छी एक लाइफ निकाल सकें। एंड हम अपने बच्चों को भी ये ट्रीट करते हैं, राइट। वी ऑलवेज टेल आवर किड्स द सेम थिंग कि मेरे बच्चे को मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो बच्चे के लिए वो चीज़ अगर आपके लिए सही है कि नहीं, you know। So I'll give you one example right there, like in US too, कि जब हमने ये लैब शुरू की थी, it was a struggle. It was a big struggle because nobody believed कि खाने से भी ये चीज़ हो सकती है। So we had, it's been about 5 साल हमारी लैब को हो गया, and it took a long time। मुझे पता है कि जब मैं डॉक्टर से बात करने जाता था तो उनका होता था नहीं, दवाई के बगैर कुछ नहीं होता, ये खाना पीना, ये जो है ना ऐसे थोड़ा परहेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मगर जब उन्होंने 5 डॉक्टर को, आई वाज एबल टू कन्विंस 5 डॉक्टर्स, आफ्टर रीचिंग 100 डॉक्टर्स, ओनली 5 agreed। ऐसा आप करके देख लो, 30 दिन, 60 days, 90 days, आप 3 महीने करके देखो, आपके पेशेंट को फर्क नहीं आया ना, आप नहीं लेना। एंड दे वर सरप्राइज्ड, दे लाइक इट्स जस्ट सो अमेजिंग। एंड फर्स्ट मैंने उनको दिया था, 5 डॉक्टर्स को मैंने, आप टेस्ट करो अपने आप में, यू आर एट अ सर्टेन एज वेदर कि आपको नींद का या स्किन का या वेट का, सबको किसी ना किसी कुछ ना कुछ तो इश्यू होता ही, ठीक है ना। सो वेरी सेल्डम पीपल लाइक वो बोलते हैं कि यार मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वो उन्होंने किया टेस्ट और उन्होंने खुद देखा, जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्टर का हाथ का प्रॉब्लम था, जिसको हाथ में पेन था, ही वाज सरप्राइज के खाली एक ये वॉलनट्स निकालने से, अखरोट जिसको कहते हैं हम लोग, उसको निकालने से मेरा वेट जो है बिल्कुल ऐसा वेट भी बेटर होने लगा, बिकॉज एंड ही डिडंट डू एनीथिंग। सिर्फ और सिर्फ हमने कोई और डाइट चेंज नहीं की, सिर्फ आलमंड्स निकालने से। जो दोपहर वो खाना खाते थे, जो रात को, ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज ईटिंग हेल्दी एनीवेज, पर वो एक हेल्दी जो चीज थी, आपको कहते हैं ना, वो वॉल लुक्स लाइक अ ब्रेन, कहते हैं इट्स फॉर गुड फॉर योर ब्रेन, वो वही चीज खराब हो सकती है बोलने का मतलब ये है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई एक हेल्दी डाइट प्लान कर रहे हो, कोई डाइट पे जाते हो, before you start any kind of diet, any kind of regime, any kind of changes, this test will help you, it'll give you like a faster way। एक नेविगेशन होता है ना कि हम, अगर आपको मैंने बोला कि गुंजन आपने इस एड्रेस पे आना है, तो आपने नेविगेशन में डाला गाड़ी को और नेविगेशन से आप इधर पहुंच गए। पहले ज़माने में हम लोग क्या करते थे, ये लाइट से राइट लेना, वो लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट लेना, वो हाईवे लेना और यहाँ पहुँच जाओगे। एक भी गलती की तो वापस आधा घंटा चला गया, ठीक है। दिस इज द नेविगेशन। अगर आपने ये देख लिया कि कौन सा ऐसा खाना है जो आपके खिलाफ जाता है, आपने हटा दिया, you will see the difference yourself। अभी 27,000 27,000 patients के बाद we can confidently say कि this works, this 100% works। So आपने like close to 27,000, more than that, इतने सारे लोगों के साथ काम किए, तो आपके एक्सपीरियंस में मोस्ट कॉमन एलर्जेंस क्या होते हैं? क्योंकि कुछ एलर्जेंस तो हमें पता है कि दिस कैन कॉज एलर्जीज, बट कोई ऐसे फूड्स जो हम सोच भी नहीं सकते, बट उसके अंदर सबसे बड़ी चीज आपकी है, ऑफ कोर्स, नट्स के अंदर पीनट्स इज द बिगेस्ट वन। ओके, Peanuts, the way all nuts are good, like in our peanuts itself, like in our patty, that's what they're like, so उसको ज़्यादातर डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस आपको बोले कि आप पीनट्स नहीं खाओ, जितना हो सकता भले आपको एलर्जी है या नहीं, स्टिल अवॉइड पीनट्स। पीनट्स इज द बिगेस्ट एलर्जी इन यूएस, क्योंकि उसमें क्या है बेसिकली पीनट्स के अंदर, कि अगर आपको यूएस के अंदर आपका बच्चा अगर आपका स्कूल जाता है और उसने पीनट वाली कोई भी चीज़ लेके आया, तो उसको उसी को घर भेज देंगे। ओह रियली? यूएस के अंदर आपको कोई भी चीज़ पीनट्स वाली आप नहीं ला सकते स्कूल के अंदर, क्योंकि पीनट्स का इतना ख़राब एलर्जन है वो, कि अगर आपको पीनट से एलर्जी है और मैं अगर पीनट से कोई चीज़ खा भी रहा हूँ ना, you will get a reaction। You can end up in a hospital, not even like touching it, but even sitting next to it, smelling it। That's how bad peanut is. Peanut is number one in So America right there। when we say that's how bad peanut is for some people,
for people who are allergic to it. Okay. It can send them to hospital. It can actually, they can lose their life with it. This is how bad allergen it is. Peanut is. उसके अलावा eggs बहुत आते हैं. We've seen eggs a lot. Usually egg white होता है, किसी को egg yolk आता है, किसी को दोनों आते हैं. Fruits के अंदर भी pineapple big ones are there. And then nuts के अंदर इसमें होता है कि peanuts होती है, walnuts काफी आता है. Yeah, and then meats के अंदर आपके chicken है, आपका beef है, आपकी poultry, दूसरी जो चीजें होती हैं सारी आपकी सी फूड्स के अंदर आती है आपकी चीजें. Can there be allergies or insensitivities to liquids as well? For example, in fact, let's talk about alcohol. क्या ऐसा भी है कि किसी को कोई पर्टिकुलर टाइप का अल्कोहल, लेट्स से बियर सूट नहीं करती बट दे कैन हैव वाइन, या किसी को जिन सूट नहीं करती, क्या इसमें भी एलर्जीज हो सकती हैं? Definitely हो सकती है, मगर बेसिकली हम तो as a wellness we always tell people to avoid alcohol altogether. But जब हमारे टेस्ट के अंदर there's no such thing as alcohol. There's one allergen, I can't remember the name right now. It's associated with alcohol. Usually it happens like when you drink a lot. वो उन patients को काफी आता है. So I've seen that stuff, but mostly liquids का इतना नहीं होता. Sugar वगैरह जो जैसे ये apple juice है, orange juice है, वो that it comes in apple and orange, right? It don't come in juice rather but कोई एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि almost 22% जो asthma patients होते हैं उन्हें राजमा से एलर्जी होती है. अब एक asthma patient सोच भी नहीं सकता कि राजमा मेरे लिए ठीक नहीं है. It's hard to say किसको क्या चीज़ से एलर्जी होगी. आप यकीन नहीं करोगे, मुझे टेक्स्ट आता है कभी-कभी कि जो मैं किसी करीबी की चीज़ का करता हूँ किसी लोगों का, तो कहते हैं कि निक मुझे 2 दिन में मुझे आईपीएस का प्रॉब्लम था, मुझे बाथरूम नहीं होती थी, जो भी कोई भी इसका इशू था. मतलब मैं आज, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, हमने 10 साल से मैं इसके लिए मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ 10 years से, राइट. एंड ही सेड 2 दिन चेंज करने से मेरी जो डाइट मैंने चेंज की, मैंने अपना फ्रिज पूरा खाली किया, मैंने नया ग्रोसरी भरी पूरी इसके अंदर, 2 दिन के अंदर आई एम अ डिफरेंट पर्सन. सो इट कैन अफेक्ट यू एज फास्ट एज 2 days. कुछ ना कई बार हमें अपने स्टेपल फूड्स के साथ एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाती है. कुछ इस तरह के खाने जो हम जिंदगी भर खाते आ रहे हैं बट अचानक से भी रियलाइज अब हम उससे एलर्जिक हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल माई लाइफ मैं हमेशा बचपन से, इंडिया में तो होता ही है, स्पेशली पंजाबी फैमिलीज में मम्मी ने ज़बरदस्ती आपको एक दूध का कप देना ही है, पिलाना ही है. ऑल माई लाइफ हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क. एंड अचानक से मैंने अभी पिछले कुछ सालों पहले मेरे स्किन पे, मेरे फेस पे एक्ने स्टार्ट हो गए और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या उसका रूट कॉज है. बहुत पहले तो शुरू में बहुत स्ट्रेस हुआ, परेशान हुई मैं, बीइंग अ गर्ल और ज़्यादा लग रहा था कि क्या फेस पूरा ख़राब हो गया. और अभी तक मुझे कभी आज तक कोई स्किन इश्यूज़ नहीं हुए. मैंने एलिमिनेशन डाइट स्टार्ट की, धीरे धीरे अपनी डाइट से 1-2 चीज़ें हटा कर अल्टीमेटली मुझे इट टुक मी 6 months 8 months टू फिगर आउट कि मुझे सिर्फ डेयरी से एलर्जी हो रही है. तो जैसे ही मैंने दूध लेना स्टॉप किया और मेरे एक्ने जाने शुरू हो गए, और फिर मैंने फिगर आउट करा कि शायद कहीं ना कहीं मुझे कॉफ़ी भी सूट नहीं कर रही है, तो मैंने कॉफ़ी का अमाउंट भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया. बट मुझे बहुत टाइम लग गया इस चीज़ को फिगर आउट करने में. एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं ज़िंदगी भर मैं दूध लेती आ रही हूँ, मैं कॉफ़ी हमेशा से पीती हूँ, तो अचानक से मैं उससे एलर्जिक कैसे हो गई. सो व्हाट डू यू थिंक, ये क्यों होता है कि अचानक से हम अपने वो वीट से, लोगों को बचपन से, इंडिया में हर कोई, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो रोटी तो हर घर में बनती ही बनती है, और अचानक से वही ग्लूटेन आपको सूट करना बंद कर जाए. आई थिंक दैट्स वेरी सरप्राइजिंग. सो व्हाई डू यू थिंक सडन एलर्जीज का रीज़न क्या है? सो बेसिकली होता क्या है गुंजन के, व्हेन यू, वो कहते हैं ना किसी भी चीज़ की ज्यादती अच्छी नहीं है. कोई भी जब एक्सरसाइज भी करने जाओगे बहुत ज़्यादा कर लोगे तो वो भी अच्छा नहीं. कोई भी हेल्दी खाना भी है, बहुत ज़्यादा खा लोगे वो भी अच्छा नहीं. तो एक जो क्वांटिटी है उसकी, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है. हम लोग कभी टेस्ट करते हैं और हम लोगों को कोई पेशेंट बोलता है कि मेरा तो आलमंड्स आया ही नहीं, मैं तो आलमंड से बहुत ज़्यादा एलर्जिक हूँ. मेरा आलमंड क्यों नहीं आया, आपका ये टेस्ट सही नहीं है. अच्छा, ऐसा भी होता है. बिल्कुल. तो होता क्या है बेसिकली, जस्ट टू गिव यू अगेन मेडिकल टर्म से मैं बाहर निकल के थोड़ा सा हमारी जनता के लिए मैं बता दूँ आपको बेसिकली कि आपका जो गट है, यहाँ पर गट है, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो, यहाँ पर गट है, खाने में आया है. तो ये जो है ना आपका सेंसिटिव पार्ट है, या आपका सेंसिटिव फूड है. आपको डाइजेस्ट करने के लिए तो हम जितना सेंसिटिव फूड खाना खाते जाते हैं, वो आपका गट है ना ऐसा छोटा हो जाता है. ये आपकी जगह है सिर्फ बाहर जाने की, डाइजेस्ट होने की.
तो आपका जो कचरा जो गंद है जो 70% जो आपका जो जमा हो रहा है ना वो इस जगह जमा हो रहा है। तो क्या होता है वो पहले आपका गट खाली आपका इतना सा होता है, हम इतना उसको अब्यूज करते तो ये पूरी आपकी जगह जो है डाइजेस्ट की है। सिर्फ ये जगह जो है ना आपकी वो है जिसमें आपका सेंसिटिव फूड आता है, और वो इतना करते हैं कि बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि वो डाइजेस्टिव की जगह को छोड़ के हर चीज़ इसमें आना शुरू है। तो ये बॉडी स्टार्ट बिकम बिगर लाइक एवरीथिंग। सो आपने जो खाना, आपको पता है कि आलमंड्स आपके साथ, आपको अगर एलर्जिक है तो आपने आलमंड्स बहुत तब से खाया ही नहीं, तो वो एलर्जन आपकी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में है ही नहीं, तो उसको डिटेक्ट करेगा ही नहीं। तो हमारे पास एक रेफरेंस रेंज होती है, और जब हम उसको इसके और इसके बीच की देखते हैं, लेकिन जो आपको बॉदर कर रही हो, जो चीज़ है ही नहीं, वो जो बिल्कुल नीचे बैठ गई है, जो आप खाते नहीं हो क्योंकि वो एलर्जिक है, आपको पता है कि उस खाने से आपको फॉरन रिएक्शन होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं आएगी। सेम चीज़ जब एक चीज़ आप बहुत सारा खाते हो, जब बहुत खाते हो, तो वो जब यहाँ पे होती है, वो एक लेयर से ऊपर आपको आके इसको टच करती है, जब यहाँ टच करी वहाँ पे सेंसिटिविटी शुरू हो गई, ये आपकी एलर्जी शुरू हो गई। तो नाउ जो आपने पूरी ज़िंदगी अपने दूध पिया है, अपना मीट खाया है, रोटी खाई है, सब कुछ खाया है, नाउ यू कैन। तो आपको सिर्फ करना यही है, लेकिन कि आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए छोड़नी है, आपको अपनी बॉडी से उसका एलर्जेंस निकाल देना है। अब जब 4 महीने में आपका जो ब्लड, मैंने बताया आपको, जो अपना जो ब्लड आपका रिवॉल्व होता है आपका पूरा, देन यू कैन अगेन ट्राई इट। सो ये जैसे आपका मिल्क का हुआ आपका, अगर आप 4 महीने छोड़ दो, 6 महीने छोड़ दो, फिर उसको हल्का सा ट्राई करके देखो कि क्या आपको वो चीज़ वापस हो रही है कि नहीं हो रही है। निशा आपका वी डिड द टेस्ट फॉर यू, like we're gonna get the result for you, and I want you to really look at it yourself. No, I'm very curious. I'm very curious. अब जब खुद करोगी तो आपको I'm very Hopeful. very hopeful कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे थे गट की, और किस तरह से जो आपने एक्सप्लेन किया कि जो फूड्स जिनसे हमें एलर्जी हो, किस तरह से एक लीकी गट को रिजल्ट कर देते हैं, और जो आपने एक एग्जाम्पल भी बताया कि हमारा जो गट होता है वो एक चीज़ क्लॉथ की तरह होता है, और अगर हमें इस फूड से एलर्जी है तो वो उस चीज़ क्लॉथ में से जो हार्मफुल या अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं वो भी जाएंगे, पैथोजेंस भी जाएंगे, और करते करते वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और हमारी हेल्थ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय, खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गट हेल्थ का और हमारे खाने का, स्पेशली उन फूड से जिससे हम एलर्जी का बहुत क्लोज रिलेशन है। कैन वी ऑल्सो से ये वाइस वर्सा भी ट्रू है? किसी की गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनको ज़्यादा एलर्जीज भी होंगी। गट हेल्थ जो है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग अपने बॉडी में समझते हैं कि ब्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है, गट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं ना गट ब्रेन रिलेशनशिप जो है, आप जो माइक्रोबायोम है, गट ब्रेन का जो रिलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप सेंसिटिव फूड खाते हो, जब कोई ऐसी चीज़ खा रहे होते हो, तो जैसा कि अगर हमने सेल फोन में किसी को अपने मैंने बात करना शुरू किया, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि सिग्नल सही नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ना आपको ये बात समझ में आई, ना मेरी बात, जितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो, जब तक हम वापस एक अच्छी जगह जाके कॉल नहीं करेंगे, आप नहीं समझोगे मैंने क्या बोला, ठीक है ना। तो इसी तरह होता है जब आप सेंसिटिव फूड खाना खाते हो, तो गट जो है वो ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाता, वो जो आपको जो गट ब्रेन का जो सिग्नल है ना वो कट जाता है। वो जो कट गया, लेकिन वो तो मीन्स कि अगर आपको गट आपका फुल हो गया है, तो वो सिग्नल नहीं जा रहा उसको, आप खाए जा रहे हो, इज टेलिंग द ब्रेन कि मैं फुल हो गया, मगर वो जो सिग्नल नहीं मिल रहा, तब खाए जा रहे हो, आप खाए जा रहे हो, यू नॉट फुल देयर, and you eating food, so gut brain का जो रिलेशन, हम कहते हैं ना कि मेरी गट फीलिंग है, कभी नहीं कहते कि हमारी मेरी ब्रेन की फीलिंग है, इट्स माय गट फीलिंग, राइट। सो गट फीलिंग, जो गट जो है ना आपका, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो गट जब क्लीन होगा, आपकी पूरी बॉडी क्लीन होगी। अल्टीमेटली a lot of our body's functions, they depend on us, be it our weight, our metabolism, even our brain function, our skin, energy level, everything. Absolutely. So while we are talking about gut health and our diet, I think it's very important to talk about बहुत सारी ऐसी और health conditions जो हमारे खाने पे directly dependent होती हैं. When we start talking about health conditions, I would like to ask you, are allergies making people fat? Now the doctors are also very they understand the value and the importance of nutrition. Yes. कि nutrition आपकी सही होगी, अब nutrition के अंदर क्या होता है कि आपको उसने डाइट तो दे दी हुआ है कि आपका वेट इससे लूज हो जाएगा, सब हो जाएगा, और 60% तो हो भी जाता है, पर अगेन वो जो 40% जो रह जाते हैं, उनका क्या मसला है कि वो कोई ऐसी चीज़ खा रहे थे जो हेल्दी है, पर उनके लिए हेल्दी नहीं। So when it's not for everybody, right? So that's the reason I think that comes like in a very important, plays a very vital role, like कि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ आपको नहीं खानी है आपको वेट लॉस के लिए। अच्छा, आपके कोई कुछ ऐसे कोई केस स्टडीज या कोई लोग जिन्होंने
इस टेस्ट को करने के बाद अपनी डाइट को फिक्स करा और वजन घटाया? जो मेनली हम लोग जो देखते हैं ना, जो बिग डिफरेंस हमने देखा है, बहुत अच्छा डिफरेंस हम्म, देखा है हम्म, कि जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है women को आफ्टर हैविंग गिवन बर्थ, अपने yes, बच्चा पैदा हुआ आपको, बहुत सी औरतों को जो है वो वेट गेन हो जाता है yes, yes, और वो वेट जाता नहीं, और वो वेट जा नहीं रहा होता। आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, आप कितनी, एंड इट्स सैड कि बहुत सी औरतें जो है वो पिल्स खाना शुरू हो जाती हैं और किस्म की के बस में से पतली हो जाती हैं। it's और very फिर common. या एंड उनका जो अपीयरेंस है, जो लुक है, इट्स डिप्रेसिंग हो जाता है उनके लिए, राइट? क्योंकि वो दे गेट इनटू डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम कि वो जो एक अच्छी चीज़ खा रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं अपना पेट लूज करने के लिए, उनको पता नहीं होता कि वो अच्छी चीज़ में से एक आध चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हो रहा है। सो ये मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि it's very sad, and depression and anxiety, stress, like has a very very big relation. आप यकीन नहीं करोगे कि डिप्रेशन का फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी से कितना बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी कैट है, शी वाज 30 years old and she's been in depression since 30 years old. She's 65 years old now. उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया है 2 साल पहले, और So, अभी 65 की she's एज में 65 right now. 35 years से वो डिप्रेशन का वो है कि लाइफ बेसिकली, पीपल हु आर इनटू डिप्रेशन, दे नो एंजाइटी पिल्स, एंजाइटी के आप मेडिसिन पे होते हो, आपके लाइफ नॉट एवरी डे सेम अदर फॉर यू, ऊपर नीचे होते हैं दिन वगैरह, राइट राइट। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर दोज पीपल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने 2 साल पहले मेरा टेस्ट करवाया, 3 महीने के अंदर उनकी डिप्रेशन की जो 30 साल से वो गोलियां ले रही थी वो 90% कम हो गई। एंजाइटी की पिल्स, she had burning sensation in her stomach all the time. Okay. Gone. No more there. अभी मैं पाकिस्तान से वापस आया हूँ और अभी उन्होंने मुझे बोला कि देख, मैं तुझे रोज़ दुआ देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए रोज़ दुआ करती हूँ, क्योंकि काश मुझे ये चीज़ 30 साल पहले होगी तो मेरे 30 साल बच जाते। मेरी लाइफ विद माय हस्बैंड, विद माय किड्स, माय ओवरऑल लाइफ, वो सारी चीज़ें जो है मैंने ऐसे गुजार दी। नाइट्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स वर देयर, डिप्रेशन, एंजाइटी, और फिर आपकी पूरी फैमिली, आपके हस्बैंड पे, आपके बच्चों पे, सब पे असर आता है। 30 इयर्स की स्ट्रगल 30 को उन्होंने एक टेस्ट से ठीक कर दिया। इट्स अमेजिंग, एंड शी सेड, लेकिन मैं कहाँ बोलूँ जाके, किसको दरवाजा पे ना, आप कुछ नहीं बोलना है, जो आपको जैसा, आपके जैसे कोई लगता है ना Yes. कि आपकी कोई दोस्त है या कुछ भी ऐसा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा हुआ है तो आप उसको वर्ड्स को फैलाओ, ठीक है ना, आप दूसरों को बताओ कि ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई है, दिस इज सच अ गुड थिंग दैट हैपेंड टू मी, एंड सो ऑल वी वांट टू कैन स्प्रेड द वर्ड अराउंड, कि ताकि आपके जैसे जो 30 साल की भी कोई लड़की है या औरत है, उसको हो रहा है तो वो अभी बच जाए, उसके वो 30 साल जाया। निक, हमारी ऑडियंस में एक बहुत बड़ा पोर्शन है विमेन ऑडियंस का, तो मैं उनके लिए स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि जो फूड सेंसिटिविटीज होती हैं वो विमेन इश्यूज, जैसे कि अगर कुछ पेल्विक इश्यूज या फिर UTIs या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इस तरह की जो कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिससे विमेन डील करती हैं, उनका क्या रिलेशन हो सकता है फूड सेंसिटिविटीज के साथ? बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। अगेन आपने कुछ खाया है, अब वो इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रहा है, किसी को पेल्विक में हो गया, किसी को डिप्रेशन में आ गया, किसी को ब्रेन में आ गया, किसी को बैक में आ गया, सो वो कहाँ पे है। सो इट्स नॉट दैट ये टेस्ट जो है लेकिन आपको डायग्नोज करेगा, पर ये टेस्ट खाली सबको ये सिर्फ बताएगा कि आपके सर्टेन फूड्स जो है, हेल्दी फूड्स आप हटाओगे तो वो इन्फ्लेमेशन हट जाएगी, जहाँ पे भी वो इन्फ्लेमेशन है, लेकिन इट विल गो अवे, एंड देन जो इन्फ्लेमेशन चली जाएगी तो आपका पेट चला जाएगा, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। So that's the story behind this whole test right there. And I'm so glad that we are talking about it, and I'm so glad that people are listening to it, because India में at least I know, being an Indian, I know कि वहाँ पर अभी awareness उस level पे नहीं है और seriousness नहीं है। जो लोग जानते भी हैं इसे, like I'm talking about people like myself, जानते हुए भी शायद हम इसके ऊपर उतना फोकस नहीं करते जितना करना चाहिए, उतना ध्यान नहीं देते, या ये इस तरह के एलर्जन टेस्ट्स को सीरियसली नहीं लेते। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, पता तो है, हम खुद अपने डॉक्टर हैं, हमें पता है कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। बट एज वी डिस्कस्ड कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझ लेंगे और इनको फिक्स कर लेंगे तो हम अपनी लाइफ को एक्सपोनेंशियली बेटर बना सकते हैं, जिससे शायद बहुत सालों के बाद हमें रियलाइज और हम तब सोचें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतना वक्त बर्बाद कर दिया। So you should not do that and take right actions, because it can be a great investment towards our own health. I want to ask a very interesting question.
You may find it funny, but let's have an honest discussion on this. ऐसा होता है क्या कि जो लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपना, या जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो लोग थोड़े रफ एंड टफ होते हैं वो एलर्जीज उनको नहीं होती. So basically यही है ना कि you've been introduced to it. Yeah. And जो एक क्लीन एनवायरनमेंट रहा है वो उससे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. जैसे कि अभी हम लोग अमेरिका से कभी हम लोग पाकिस्तान इंडिया जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो आप लोग पानी पूरी बोलते हैं ना, तो बोले यार वो पानी पूरी खानी है मगर वो बोल के फिर मुझे वो डिस्टिल वाटर में चाहिए, क्योंकि ये पानी अगर मैंने पी लिया या मैंने खा लिया तो वो कहते हैं ना पानी का ख्याल रखो. आई गो सो ऑफ्टन सो आई एम यूज्ड टू इट नाउ. बैक अगर कोई 10 साल बाद 5 साल बाद जाता है लेकिन तो उनको जो है बहुत ख्याल रखना पड़ता है. So basically this the introduction जो है. It's not about anything कि वो उसको नहीं होती. It's just कि उनको वो चीज़ मिली नहीं है. So they have not been introduced to it like that much, right? तो उनको ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है. So ये सेम चीज़ मैंने अपनी फैमिली में ही देखी है. So मेरी मॉम ने मेरे और मेरे भाई की जो परवरिश है वो बहुत रफ तरीके से करी है. रफ डजंट मीन खराब तरीके से करी है, बट उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबल रखा. बहुत ज़्यादा हमारे पे ये नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे करो, सैनिटाइजर यूज करो, वो सब चीज़ें नहीं करी. शी लेट अस डू व्हाटएवर वी वांटेड टू डू. एंड टचवुड मैं और मेरा ब्रदर, हम लोग काफ़ी, हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं. बट एट द सेम टाइम हमारी फैमिली में आई हैव एन आंट, वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी कॉशियस रहना, और बहुत ज़्यादा नहीं डोंट टच दैट, वॉश योर हैंड्स ऑलवेज, दिस एंड दैट. और उनके बच्चे उतने ही ज़्यादा, सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई कजन्स, दे आर वेरी सेंसिटिव. तो वो हमेशा से शायद हमने देखा कि हमारी मॉम ने हमें रफ एंड टफ रखा, तो हम वैसे ही हैं. और जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, शायद मे बी द रीज़न इज नॉट दैट कि हमें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, हमें कॉशियस होना चाहिए, बट थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए. इज दैट राइट टू से? आई थिंक इट्स जस्ट लाइक आई सेड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी. तो आपको you should be introduced to everything. Balance होना चाहिए, right? If you have balance, then you won't have issues out there. When you have एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है, तो obviously ये जब यहाँ पे आओगे तो आपके लिए strange चीज़ आएंगी. जब strange चीज़ will hurt you. So जैसा कि I did the same thing with my kids. मैंने बच्चों के साथ हमेशा उनको independence भी दी, सब कुछ दिया. जितना आप रोकोगे, जितना वो करते हैं, वो ज़्यादा उनको और curiosity में क्या है. So yes, I think it's just an exposure. इनफैक्ट ऐसे भी कहते हैं कि वेरी वेरी आई मीन नॉट सो गुड वे ऑफ सेइंग इट, बट ऐसा कहा जाता है कि अमीरों के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, गरीब के बच्चे तो हर कंडीशन. Honestly, that's very true. सुनिक, हमने बात की कि हमने वेट मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया, ओबेसिटी हमने बात कर ली, हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से स्किन की हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है, एक्ने ब्रेकआउट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हेयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ की भी हमने बात करी, क्रोनिक इश्यूज की बात की. इज देयर एनी एक्सट्रीम एग्जाम्पल जो आप शेयर कर सकते हो, या कोई ऐसा पेशेंट जिसके साथ काम करते हुए या जिनकी रिपोर्ट्स के बाद, जिनके टेस्ट के बाद आपको ऐसा लगा हो कि वाओ, वी हैव डन समथिंग रियली गुड? There's one case that's very dear to me. एक 5 साल का बच्चा था. 5 साल का बच्चा? 5 साल का बच्चा था, तो ऑटिज्म का बच्चा था. So he would not share things. वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता था. वो खाना नहीं खाता था. उसके पेरेंट्स को ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 45 मिनट्स 1 घंटा लगता था खाली खाना खिलाने में उसको. That's a lot of pain, right? 1 घंटा आपको लगे खाना खिलाने के लिए. और वो बातें नहीं करता था. उससे अगर आप बात करने जाओ तो चुप रहता था, बात नहीं करता था, कुछ नहीं करता था. अब जब किसी ने उनको बताया हमारे टेस्ट के बारे में, क्या कोई ऐसी हो सकता है, कोई ऐसे कुछ खाने खिला रहे हो जो उसकी जो बॉडी को जो है वो सूट नहीं कर रहा हो, तो वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारा टेस्ट करवाया. एंड इट्स अमेजिंग कि 3 महीने के बाद उन्होंने कॉल किया एंड दे केम टू सी मी इन द लैब, और उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा जो है आज की तारीख में खाना भी खाता है, खाना मांगता है, और चीज़ें शेयर करता है, और अपने सिबलिंग से और हमसे बातें करता है. That's sweet. So it was such a good feeling to hear that just by reducing and eliminating certain foods. कितनी बड़ी चीज़ है कि कुछ खाने ऐसे हैं कि आपको वो कर रही होती बॉडी का, वो पता ही नहीं होता, और ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है. सो वो जो फीलिंग थी ना, वो ऐसा हुआ कि मैं अभी 10 गुना और काम करूँ इसके लिए, और इतना अच्छा काम करें. So that's the feeling
that keeps you going with it. I think it's very rewarding It's very rewarding. when you can see आपके काम से किसी की लाइफ में, और वो 5 साल का बच्चा है, I mean look Life how life पूरी इसकी उसकी पूरी लाइफ है अभी आगे, और किस तरह से वो पूरी अपनी लाइफ में वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी आई है, आई थिंक दैट्स फिनोमिनल एंड इट्स नो लेस देन अ मैजिक, बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो वे कि हम पता लगा सके हमारे लिए क्या ठीक है या क्या नहीं. कई बार हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं. मैं देखती हूँ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, एंड दे आर द पीपल जो बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं. जैसे मैंने शुरू में भी बताया, वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट. तो इस तरह के लोगों को जब आप देखते हो कि आपका काम उनकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, और अल्टीमेटली बहुत सुकून की नींद आती है. the impact that we are putting in people's lives, this keeps us going with it. अब आई एम वेरी वेरी क्यूरियस, मतलब मेरा क्यूरियोसिटी लेवल यहाँ तक पहुँच चुका है टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एट इन्फिनिट लैब्स, बिकॉज द मोमेंट आई एंटर्ड इनटू योर लैब, all I could smell was like, you know, I could see that a lot of things were going on. Yes. And मैं जो आपके डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, आपकी टीम को भी जब मैंने देखा, I could see वो कितने एक एंथुजियाज्म के साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. So पहले तो आप प्लीज़ बताएं कि किस तरह से होते हैं ये टेस्ट, और पूरा एक प्रोसेस अगर वॉक थ्रू दे पाए तो. Everybody is curious, और एक उनको ये होता है कि यार ये टेस्ट से मुझे फायदा होगा नहीं होगा, Yeah. मैं कराऊँ नहीं कराऊँ, ये मेरे लिए है कि नहीं है. सो हम लोग उसमें ये बोलते हैं कि आप ये कीजिए कि आपका जो फर्स्ट कंसल्टेशन टेस्ट है, वो आपका कंसल्टेशन आपका फ्री है. वी डोंट चार्ज फॉर इट. हम लोग उसको चार्ज नहीं करते. Okay. तो अगर वहाँ पे 10 लोग बैठे हैं तो 10 के 10 आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स का कंसल्टेशन होता है. वो ऑनलाइन होता है, आपका यूएस में होता है. अगर आप इंडिया में बैठे हो तो विल गिव यू द जूम कॉल, लाइक जूम होती है, लेकिन यू कैन सी द डॉक्टर. आपके सामने एक डाइटिशियन, एक नर्स, एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डॉक्टर बैठा होता है, एंड यू एक्सप्लेन दैम व्हाई यू कॉल अस. आपको क्या हो रहा है, या आप उसको बताओगे मुझे नींद नहीं आती है, या मुझे एयर का इशू है, मेरा स्किन का इशू है, मेरा वेट का इशू है, और मुझे एलर्जी नहीं है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको पेन है, यू नो, जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं, यू गिव अस दैट सिम्टम्स एंड वी विल टेल यू कि ये चीज़ आपके लिए है कि नहीं. ठीक है ना, ये चीज़ आपको किस तरह से हेल्प करेगी, तो हेल्प करेगी. तो Okay. और उसकी क्या what could be the root cause for this thing. कि आपको कोई ऐसा खाना खाना, we ask you what's your diet. कि बोले मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, मैं बिल्कुल डाइट करती हूँ, ये वो सब कुछ. बोले there's only one thing we can do is do the test and we'll tell you there's certain foods that you're eating, जो आप खाना खा रहे हो, उसमें आपको एक elimination diet हो गया. So once they do that and they're satisfied after learning कि जब ये कोई ऐसा खाना होता है जब वो आपके पेट में जाता है तो क्या होता है, ब्लड में जाता है क्या होता है, so then we explain all this to them. So when 99% of the people do the test. अगर आपने हमने कंसल्टेशन के लिए फोन किया है, आप टेस्ट कराओ, you'll be satisfied कि you'll know the reasons कि क्या क्यों हो रहा है. ठीक है ना. So then of course if you agree to get the test done, we send you the kit to you. It's shipped to you, like, you know, whichever country you live in, and then it's a home test. So basically what you do is जब टेस्ट किट खोलोगे तो उसके अंदर एक फिंगर प्रिक होती है. आप प्रिक करोगे जैसे लाइक डायबिटीज का ऐसा होता है ना, ऐसा प्रिक करोगे और आपके 15 स्पॉट्स होते हैं कार्ड के ऊपर. You fill those spots out like in a completely, put it back in the envelope. It's a prepaid envelope. You send it to us. वो हमें यहाँ US आता है. It takes about 3 to 4 days from most countries. I think from Dubai it takes about 2 days, 3 days. From New Zealand, Australia, we get it in about 5 days. South America, like, you know, we get it in 2 days. So roughly between 4 and 5 days we get it. आपको यहाँ मिल जाता है. और जैसे ही हमको मिलता है उसके within 3 to 5 business days के अंदर आपका टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है. At that point we email you the report, and a doctor or dietitian or nurse जो आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट होगी वो आपको कॉल करती है Zoom पे वापस. We go over the report with you. कि आपको रिपोर्ट मिल गया, अब रिपोर्ट का क्या करोगे, एप्पल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब अगर बढ़ जाए, मैं तो यार मैं सब नहीं खा सकती. तो वो आपको बताता है कि कितना, अगर आपको टमाटो से अगर आपको एलर्जी है या सेंसिटिव है तो हाउ बैड इट इज, आपको फौरन छोड़ना है. तो इट्स इन रेड मींस आपको वो आपकी डाइटिशियन या आपका डॉक्टर या आपका जो न्यूट्रिशनिस्ट होगा वो गो ओवर द होल रिपोर्ट विद लाइन आइटम बाय लाइन आइटम. उसके अंदर आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है. यू हैव क्वेश्चंस दैट यू आस्क क्वेश्चंस. वी आर हियर टू मेक अ डिफरेंस. हमारा गोल ये है, you know, हमारा गोल ये है, लेकिन कि अगर आपने टेस्ट कराया है तो आप 10 आदमी को और बताओगे. हमारा गोल ये है.
तो आप क्यों बताओगे आपको फायदा होगा? डाइटिशियन will give you a diet plan, show you like इसकी जगह आप ये खा सकते हो, इसकी जगह आप ये खा सकते हो. This is good for you, this is good for you, this is good for you. So replacements क्या होते Replacement, हैं? exactly. And then we do that replacement diet, and then once a month आपको जो है ना आप कॉल कर सकते हो हमें कि overall within a week to 2 weeks you start seeing the difference. सबसे पहले तो आपके कपड़े, आपका जो एक वो आपने लेना जो सबसे आपका जो टाइट वाला शर्ट था ना उसको लेके तो पहले देखने के वो उसके शर्ट के बटन बंद हो रहे थे. And 4 months later you do the second one. And then at that point you realize कि आपका अच्छी चीज वही है, and we tell you it's time to do a repeat test. And 70% of the people do the repeat test. 30% of the ones that don't do the repeat test, they've seen a big time difference. They don't see the need of it anymore. And like that, like that's what our goal is. कि आपका हम चाहते हैं कि आपकी जो है ना चीज शुरू से निकल जाए. This is the process. We make sure टेस्ट कराने के बाद आपको छोड़ नहीं दिया. We'll hold hand to you till you want. अगर आपको 10 बार आपको डायटिशियन से कॉल करनी है आप कर सकते हैं. आपको व्हाट्सएप पे बात करनी है, आपको जूम पे बात करनी है, आपको फोन पे बात करनी है. जो आपकी किट मेरे पास आई थी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ. आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नीडल्स एंड मुझे कोई भी इंजेक्शन लगता है तो मेरे मतलब इट्स नॉट इजी फॉर मी. बट जो ये टेस्ट मैंने किया इट वाज क्वाइट कन्वीनियंट. इट वाज जस्ट अ सिंपल prick and then few blood drops and it was done. It was so easy to dispatch also. जो आपने वो already वो सब उसमें it was like complete kit in itself. So I just had to pack it and send it across. We make sure like it's the easiest thing for you. Yeah. Do your test, put it in the box, we get it. Yes. So I'm yet to receive my reports and yet to speak Most with likely your today, tomorrow you have it. doctors. And I definitely would like to add my by the time जो podcast ये out होगा तब तक शायद मेरे पास reports Yes. होंगी. इनफाइनाइट एलर्जी लैब से मेरी रिपोर्ट आ गई है एंड इट्स क्वाइट डिटेल्ड. सो यहाँ पर फूड ग्रुप्स के नाम हैं और उसके अगेंस्ट एलर्जेंस हैं. जिन चीज़ों से एलर्जी नहीं डिटेक्ट हुई है वहाँ पर नॉट डिटेक्टेड लिखा है. एंड देयर आर सम फ्यू फूड आइटम्स विच आर मार्क्ड इन येलो एंड रेड एज पर द लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी. सो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे पिकन नट से सेंसिटिविटी होगी या फिर वॉलनट्स मुझे सूट नहीं करेंगे बिकॉज I eat walnut almost every day and I'm glad कि किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल से मुझे सेंसिटिविटी नहीं है. और ग्रेन्स की बात करें तो बार्ले इज़ शोइंग माइल्ड सिम्टम्स एज वेल. और ये एंड में पूरी रिपोर्ट की समरी है. आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दीज फूड आइटम्स फ्रॉम माई डाइट फॉर सम टाइम एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स. नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द पॉडकास्ट. But how do we trust these reports? I'm sorry to ask this question, but I really want to ask this question for my people. क्या efficacy है इन reports की? How can people trust कि ये जो भी हमें reports दिख रही हैं ये credible हैं? They can rely on them. So basically what happens, Gunjan, is when you prepare, this is a LDT, lab developed test. Okay. So it's developed by our PhDs, our scientists, our technicians, and our doctors. So इसमें होता है कि basically it takes about almost over 1,000 samples जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं. उसके रिपोर्ट जो है लेकिन रिपीटेडली उसको चेक करते हैं और फिर हम गवर्नमेंट को भेजते हैं एक वैलिडेशन रिपोर्ट. जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो किया है वो आपके पास आके आपको इंस्पेक्ट करती है, आपको पूरा टेस्ट देखती है, वो समझती है कि आप क्या करना चाह रहे हो. लेकिन और उसके बाद वो है आपको एक ब्लाइंड 10 पेशेंट्स का टेस्ट भेजती है जिसके उनको रिजल्ट पता होते हैं, हमें नहीं पता होते. So you have to match those results. और वो मैच करने होते हैं 97% और बेटर. अगर आपका जो 10 चीज़ें आई है आपकी एलर्जी की या सेंसिटिविटी आई है उसमें से अगर मैंने 9 मैच देख किए मेरा टेस्ट सही नहीं है. They will send me another 10. उसके बाद अगर वो 10 में से भी 9 नहीं किए तो your lab is shut down. आपको बंद करेंगे, वो बोलेंगे भाई आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं. ठीक है. अगर आपके 9 में से आपके हमारे पास अब तक जितने भी 5 years के अंदर हुए हैं we have 100% out of 100%. हमारे पास कोई भी deficiency नहीं हुई है. All our inspections, every time we have had this thing done, it's 100%. So it's not like 97, 98, 99, 100%. 100%. Yes, so we take pride in that. Wonderful. अगर हमारी लैब के अंदर कुछ थोड़ा पानी भी गिर जाता है ना तो has to be documented कि फ्लोर पे पानी गिरा था और वो सफाई हुआ था. So every single thing is documented, everything is done. So that's why every time we have inspection, we've had 0 deficiencies. 100 out of 100, all 5. And what about privacy? Because all these reports they have confidential, like they have Absolutely. किसी का भी एक
पूरी Yes. reports and I'm sure people will not want these reports. So absolutely. So every doctor, every patient has their own portal. Okay. Nobody can see anybody else's patient. Like even our clients, our employees are there, don't get to see it. Because whoever makes the report, he sends the report out to that patient straight or to the patient's doctor. The only people that will see the report will be either the patient or the doctor. If the doctor ordered it, that's the only time. And if the patient ordered it, patient will see it. Patient can say, hey, can you please send this to my doctor too? We will do that on their behalf. But they will have a personal portal where they will sign in, log in, we'll send them a password. Okay. They will see the password. So they're the only ones that can see the report. Great. So the confidentiality is also. Absolutely. So Abhi, can people from India get this done? Yes. So India is such a populous country, right? इतने सारे इसके अंदर लोग हैं, इतने सब चीजें हैं और जो ये आपका जो podcast हुआ है, hopefully a lot of people will see it and then we'll get some results. But definitely we'll like to check it. India में definitely हो सकता है. It can take about it takes about 5 days for our kit. जब आप order करते हो तो आप यहाँ से हम आपको जब mail करेंगे तो it takes 5 days to get there. फिर आप टेस्ट करके हमें भेजोगे तो वहाँ से मैं 5 दिन में वो वापस आएगा 5 से 7 दिन में. So within 2 weeks to maximum 3 weeks you have the result. From this podcast आपने सुना, आपने call किया, and then we'll give you our website address and everything. No, I'll definitely give the link in the description. Yes, but definitely India or just about any country we can do it. It's सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, but any country like you're in we can do it. Now, very important question. May I know how much does it cost? End user को इसको कितना how much do they have to pay? एक साड़ी से कम. एक साड़ी से कम. जो बोलती मुझे वेट कम करना उसके लिए साड़ी नहीं चाहिए उसके लिए टेस्ट चाहिए. अच्छा. So now this good. So basically it's over here we charge $349. The biggest thing is Gunjan, we started this test in 2019 and we have not changed our prices. Our competitors have gone up 40% higher than what we are right now. Okay. हमारे पास जो $349 है उसके अंदर 4 टेस्ट इंक्लूड होते हैं. उसके अंदर आपका और अगर कोई एनवायरमेंटल कराना होता है तो that's another $250. But अगर हम food allergy test की बात food allergy करेंगे तो $349. $349. And that covers everything. That's doctor's consultation, dietitian plan, everything included in it. यहाँ पर हम लोग जो करते हैं US के अंदर we don't do that. Okay. We just $349. इसके अंदर कोई चीज़ include नहीं होती है. But for overseas patients, we just make sure that we include everything. So everything is included. So $349, which will be equivalent to around 25,000 25 to 7,000, I think it should be in rupees. Indian rupees. Now this money, इतना amount, कुछ लोगों को बहुत कम लग सकता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लग सकता है because of course उसका जो price tag होता है वो मेरे हिसाब से it's subjective person to person. But I think ये एक बहुत ही game changer हो सकता है किसी के लिए भी. Having said that, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टेस्ट है जो एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए बहुत हेल्पफुल है और आगे की लाइफ को आपके बहुत बेटर बना सकता है, बहुत ज़्यादा सुधार सकता है. भले ही वही कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, स्किन हेयर रिलेटेड कुछ इशू हो, कोई विमेन ओरिएंटेड कुछ कंसर्न हो, वेट मैनेजमेंट या ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो जिस भी मतलब अभी तक मैंने जितनी भी इशूज़ आपसे शेयर करे, आपके पास एग्जाम्पल्स थे मुझे बताने के लिए कि किस किस तरह से एक अपनी फूड एलर्जीज को समझ के हम उसको फिक्स कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. हम बहुत तरह के एक्सपेंसेस करते हैं अपने ऊपर, बट मुझे लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें ज़रूर करनी चाहिए. और सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि यहाँ ये कोई ऐसा खर्चा या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें आपको कुछ खरीदना है और कुछ खाना है. ये तो आपको अपना एक आईना देखना है. You get to see your inside out. Right. I think it's very important. I really recommend my audience कि इस तरह की चीज़ों को understand करें. आपके अपने लिए है ये किसी और के लिए नहीं है. And this can be a game changer for you and an investment for lifetime for sure. I agree with you 100%. आज मैंने बहुत अलग तरह का पॉडकास्ट किए. मैं बहुत सारे मैं बहुत डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, मैं बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ मिलती हूँ, बहुत तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, बट दिस वाज लाइक बिहाइंड द सीन. Yes, absolutely. So I'm glad thank you to so do much this. for that. Thank you for having me. Sure. Thank you.
So I hope you enjoyed the conversation, and if yes, then please do like the video. It really means a lot. और इस तरह के और भी interesting podcasts के लिए channel को subscribe कर लीजिए. See you next time. Fit रहो, hit रहो.